कभी कभी हमारी लाइफ में हम अपने अंदर कोई ऐसी आदतें अपना लेते हैं जिसकी वजह से हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव हो जाती है। हम बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लगते हैं और हम अपनी सोचने की सलाहियत को खो देते हैं। यानी कि हमारे आसपास कुछ भी हो रहा होता है लेकिन हमें सिर्फ नेगेटिव पॉइंट्स ही हाईलाइट होते हैं। चलिए जानते हैं वो आदतें कौन सी हैं जिसको आपको वक्त चलते बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आपकी लाइफ मज़ीद बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव और बहुत ज़्यादा एंजाइटी वाली बन जाएगी। अस्सलाम वालेकुम माय प्यारी यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इल्म फ़िज़ा। आई होप यू ऑल डूइंग ग्रेट। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ऑल्सो गुड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड अवर टुडेज़ व्लॉग। और व्लॉग शुरू हो रहा है यहाँ दोपहर के टाइम में। मुझे कुछ बाहर से काम था तो मैं वहाँ काम करने चली गई थी, तो साथ साथ हमें भूख लगी तो हमने सोचा चलें कुछ बैठ के कुछ खा पी के तब घर जाते हैं। सो यार लेट्स मूव टू द टॉपिक। मैं बात कर रही थी कि उन लोगों के बारे में जो लोग अपने अंदर ऐसी आदतें लेकर आ जाते हैं जिनकी वजह से उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव हो जाती है, बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं और वो अपने अंदर सोचने की सलाहियत खो देते हैं। तो चलिए जानते हैं वो लोग कौन से होते हैं और वो आदतें क्या होती हैं। सो लेट्स मूव टू द पॉइंट नंबर 1, फीलिंग ऑलवेज स्लीपी एंड वीक। कभी कभी ऐसा होता है कि हम हद से ज़्यादा हमारे अंदर कमज़ोरी आ जाती है या हम अपने अंदर कमज़ोरी महसूस करने लगते हैं और हमें बार बार नींद आ रही होती है। हमें ऐसा लगता है, देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ हमारी नींद पूरी नहीं हुई जिसकी वजह से हमें नींद आ रही है, लेकिन हमें हर पॉइंट पर नींद आ जाना, कभी भी आपने फ्री टाइम देखा और सो गए और आपको नींद आ गई है तो समझ लीजिए आपके अंदर एक कोई डिप्रेशन है। ये सिम्टम्स हैं कि आपके अंदर कोई ऐसे डिप्रेशन है जिसकी वजह से आप जब सोते हैं तो आपको वो पीस मिलता है और आपको लगता है सोकर मैं पीसफुल रहूँगा, अगर मैं जागूंगा तो वो चीज़ के बारे में मैं सोचूंगा। तो आपके अंदर कोई ऐसे हैबिट है जिसकी वजह से आप लगातार डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। तो वक्त चलते आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको ऐसी बात क्या परेशान कर रही है कि जिसकी वजह से आपको अपने अंदर कमज़ोरी महसूस हो रही है, आपको किसी भी चीज़ में खुशी महसूस नहीं हो रही है, आपको बार बार नींद आ रही है। क्या आप बात हद से ज़्यादा सोच रहे हैं? तो उस चीज़ को अपने अंदर फिक्स करें। अगर कोई काम जो आप दिल से नहीं कर रहे हैं और आपको बेदिली से करना पड़ रहा है तो वो बिल्कुल ना करें। तो जी पॉइंट नंबर 2 ये है कि जब आप डिप्रेशन की तरफ जा रहे होते हैं या आपका माइंड को इस बात से डिप्रेस होता है तो आपको कोई भी चीज़ पॉजिटिव सामने वाले की दिखाई ही नहीं देती। यानी कि आपके अराउंड कुछ भी पॉजिटिव हो रहा होता है लेकिन आपको सिर्फ आपके लिए नेगेटिव पॉइंट्स आपको ज़्यादा हाईलाइट होते हैं। यानी आप बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं और इरिटेट मोड पे चले जाते हैं। आपको कोई भी बात इसलिए नहीं अच्छी लगती क्योंकि वो आपको नेगेटिव लग रही है। ये भी डिप्रेशन का एक साइन होता है कि जब हमारा जहन किसी बात से परेशान होता है या हम किसी बात से बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हैं या बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव होते हैं या हमें हमारे मर्ज़ी के मुताबिक कुछ चीज़ नहीं हो रही होती तो हम उस बात को कंस्टेंटली अपने माइंड में सोच रहे होते हैं और वो चीज़ हमारी हो जाए या वो चीज़ हमारी क्यों नहीं हुई, इसलिए हमारे अंदर एक डिप्रेशन आ जाता है। इसलिए सामने वाले की या आसपास वालों की जो भी चीज़ आपको वो कर रहा है वो सब कुछ आपको बेमायने लगने लगता है, नेगेटिव लगने लगता है। भले ही वो आपकी नज़र में नेगेटिव लग रहा है, भले ही वो पॉजिटिव हो, लेकिन आपको नेगेटिव लग रहा है क्योंकि आप उस टाइम उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं होते हैं कि आप किसी की कोई अच्छी चीज़ या किसी की कोई पॉजिटिविटी एक्सेप्ट कर सकें। सो ये भी एक डिप्रेशन का साइन है। सो लेट्स मूव टू द थर्ड पॉइंट। डिप्रेशन का सबसे मेजर पॉइंट और सिम्टम सबसे ज़्यादा जो होता है वो होता है ओवर थिंकिंग। किसी भी बात को आप बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं, यानी कि कोई ऐसी बात जो आपको आपके मुताबिक ठीक ना हुई हो और आप चाहते हैं कि वो चीज़ ठीक हो जाए। आपको कंटिन्यूसली उस चीज़ के बारे में सोचना, उस चीज़ का गुमान करना, हद से ज़्यादा उस चीज़ के बारे में सोचना आपको डिप्रेशन की तरफ लेकर चला जाता है। ऐसा करने से आपका जहन बिल्कुल भी सुकून में नहीं रहता और आप कंटिन्यूसली परेशान रहते हैं।
चलिए ये तो हमने जाने कि ये कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं, कौन कौन से सिम्टम्स जब आपको लगने लगे कि आप एक डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं। इसी के साथ कुछ पॉइंट्स ऐसे भी होते हैं, कुछ आदतें ऐसे भी होते हैं जब हम वक्त चलते अपने अंदर लेकर आ जाएं तो हम इस डिप्रेशन से बच सकते हैं। तो वो पॉइंट्स ये हैं कि सबसे पहले आप अपने अराउंड पॉजिटिविटी तलाश करें। देखें जो भी चीज़ आपको सुकून दे रही है, जो चीज़ आपको खुश कर रही है, मुतमईन रख रही है, आप सिर्फ वो करें। आप वो ना करें जो आप करना नहीं चाहते लेकिन सामने वाला आपसे ज़बरदस्ती वो चीज़ करा रहा है, क्योंकि जब कोई आपसे ज़बरदस्ती कुछ कराता है तो आप कभी भी सुकून में नहीं होते। आपका माइंड वो चीज़ सोच रहा होता है कि हम तो ये करना चाहते हैं, ये क्यों नहीं हो रहा। और अगर आपको ज़्यादा ही किसी बात का कोई डिप्रेशन है तो आपको चाहिए कि आप अपनी फैमिली को बताएं उस बारे में, उस पर बात करें। अगर आप ही उस तरीके से सोचते रहेंगे तो ऐसा करने से आपका ब्रेन बहुत ज़्यादा गलत असर पड़ेगा। सो मेरा थर्ड एक इस चीज़ से बचने का एक पॉइंट ये भी है कि अगर आपको कभी भी ऐसा डिप्रेशन या ऐसा लगे कि आप सैड रहने लगे हैं, आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करने लगे हैं, आप चीज़ों को बहुत नेगेटिव पॉइंट्स लेने लगते हैं, तो अक्सर ऐसा होता है कि उन लोगों में ज़्यादा पाया जाता है जो अंदर ही अंदर घुट रहे होते हैं, यानी अंदर ही अंदर जी रहे होते हैं। वो बाहर नहीं जाते, बाहर एटमॉस्फेयर नहीं बदलते। तो आपको चाहिए कि आप अपना एटमॉस्फेयर बदलें, नेचुरल की तरफ, चीज़ों की तरफ आएँ। देखिए कुदरती चीज़ों में अल्लाह ताला ने बहुत बरकत रखी है और सबसे बेस्ट वे इन सब चीज़ों से बचने का तरीका यही है कि हम अल्लाह की तरफ जाएं, अल्लाह की बनाई हुई कुदरत की तरफ और अल्लाह की तरफ जाएं। जब हम अल्लाह की तरफ जाएंगे और अल्लाह से बात करेंगे, अल्लाह से अपनी प्रॉब्लम बताएंगे, तो हम कभी भी किसी भी चीज़ में कोई डिप्रेशन हमारे अंदर नहीं आएगा। सो सबसे बेस्ट वे जो है डिप्रेशन से बचने का वो यही है कि आपको चाहिए कि आप अल्लाह की तरफ रुजू करें, अल्लाह से दोस्ती करें, अल्लाह से अपनी बातों को बताएं। सो या दैट्स ऑल अबाउट माई टुडेज़ वीडियो। होपफुली आपने वीडियो के सभी पॉइंट्स को कवर अप किया होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड share my video. Till then I will be back with next topic and next video. Stay connected to me and thanks for watching my video. Allah Hafiz.